तो गाइस हमने पिछले वाले एपिसोड में देखा था जो किम होता है वो ग्यू पार्क के लिए सारी गन्स के अरेंजमेंट्स कर देता है एंड फिर वो आपस में बात कर रहे होते हैं। एंड फिर वहाँ पे जो ग्यू पार्क होता है वो कहता है तुम्हें अगर कभी भी मेरे बंकर में आना हो तो तुम मोस्ट वेलकम हो, और वैसे भी तुम्हें पता ही है कि बंकर की जगह है कहाँ पे। और फिर ये बात सुन के जो वहाँ पे किम होता है वो कहता है नहीं नहीं मैं ऐसे ही ठीक हूँ, मेरे प्लान्स हैं, मैं इसके बाद अपनी डॉटर से मिलने जाऊँगा वापस, एंड फिर शायद से मैं वापस कभी भी ना हूँ। एंड फिर हम देखते हैं अब जो किम होता है वो कहता है ग्यू पार्क से आप आराम से इस मर्चेंडाइज के साथ खेलना, जैसे ही एक बार मनी क्लियर हो जाएगी तो हम सब आपको एमओ एंड मैगज़ीन्स भेज देंगे, ठीक है। और फिर हम देखते हैं वहाँ से किम चला जाता है उनके साथ। एंड फिर वहाँ पे जो ग्यू पार्क होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है जब वो मुझसे पहले ये बात कह रहा था कि मैं वापस नहीं आऊँगा, तब उसकी बातों से तो ये लग रहा था कि वो झूठ नहीं कह रहा, बट उसके बावजूद भी। और फिर हम देखते हैं अब सीन शिफ्ट होता है वापस कुछ टाइम बाद, जब जो ग्यू पार्क होता है अपने बंकर में होता है। एंड फिर हम देखते हैं उसके पास वापस वैंग सो किम का कॉल आता है। एंड फिर जो वहाँ पे ग्यू पार्क होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है इससे पहले कि वो अपने होम की तरफ हेड कर सके, उसको प्रोबेबली एक वेपन्स चाहिए थी और प्लेस चाहिए थी रहने के लिए। एंड क्योंकि ऑलरेडी उसको पता था कि जो लोकेशन है इस बंकर की वो सबसे बेस्ट है, उसके पास इजीली चॉइस थी कि उसे क्या करना है। एंड फिर हम देखते हैं वहाँ पे जो किम होता है उसने कॉल किया होता है। एंड फिर जो ग्यू पार्क होता है वो कहता है हेलो। एंड फिर वहाँ पे जो किम होता है वो कहता है हे बॉस, क्या आपको कुछ चाहिए? ओ हाँ, मैं सिर्फ आपके लिए एक चीज़ के लिए आया था, मैं एमओ एंड मैगज़ीन्स ले आया हूँ आपके लिए। हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है कि मैं से मनी के लिए वेट करें, तो आप कहाँ पर हो, मैं अभी ले आता हूँ आपके पास। एंड फिर जो ग्यू पार्क होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है बट एक अच्छी चीज़ इस मिस फॉर्चून के बारे में ये थी कि मेरा जो नया एनिमी था वो अकेले आ रहा था। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे जो ग्यू पार्क होता है वो अपनी एक्स को रेडी कर लेता है। एंड फिर हम देखते हैं वहीं पे वो बाहर आ जाता है अपने बंकर के। एंड फिर वो उसको देखता है और वो अपने मन में सोचता है मुझे इसके साथ डील करना था जब ये अकेला था। और फिर हम देखते हैं सामने भारत उसके सामने खड़ा होता है किम। एंड फिर वो अपनी एक्स लेके आया होता है। एंड फिर हम देखते हैं वो एकदम से ग्यू पार्क की तरफ अपने कदम बढ़ा देता है उसे मारने के लिए। एंड फिर हम देखते हैं वो सीधे अपनी एक्स मारने वाला होता है, बट हम तभी देखते हैं जो ग्यू पार्क होता है वो बहुत ही खतरनाक अटैक मारता है उसके। एंड हम देखते हैं वो पीछे हटता है तभी। और फिर जो किम होता है वो वापस अटैक करता है, बट हम देखते हैं जो ग्यू पार्क होता है वो उसको बचते हुए बहुत खतरनाक अटैक मारता है उसकी गर्दन पे सीधा। और हम देखते हैं उसकी गर्दन पे कट पड़ जाता है। और फिर हम देखते हैं ग्यू पार्क वापस से खींच के रेडी हो जाता है अटैक मारने के लिए। एंड फिर वो उसको वहीं पे नॉकआउट कर देता है। एंड फिर वहाँ पे जो किम होता है वो कहता है वो तू है कौन? एक सोल्जर, एक गवर्नमेंट एजेंट, क्या ये सब है? मुझे बता, मेरी ज़िंदगी छोड़ दे, प्लीज़ प्लीज़ मेरे को जीने दे, मेरे को छोड़ दे। और फिर वहाँ पे जो ग्यू पार्क होता है वो कहता है आई डोंट थिंक सो कि मैं कर पाऊँगा, इवन अगर मैं ट्राई भी करूँगा तो तुम्हें वैसे भी खून तो आएगा ही। और फिर जो वहाँ पे किम होता है वो कहता है तो ठीक है, प्लीज़ मेरे को जल्दी ख़त्म कर दे। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे एक दूसरे जो किम होता है वो लेट जाता है, उसको काफ़ी खून निकल गया होता है। एंड फिर वहाँ पे जो ग्यू पार्क होता है वो उसे देख रहा होता है। एंड हम देखते हैं वहाँ पे जो किम होता है उसके पास फ़ोन आ रहा होता है। और फिर जो ग्यू पार्क होता है उसका फ़ोन चेक कर रहा होता है और वो अपने मन में सोच रहा होता है क्या यहाँ पे और कोई भी है। एंड फिर हम देखते हैं वहाँ पे मैसेज आया होता है किम की डॉटर का। एंड फिर उसने मैसेज पे वहाँ पे लिखा होता है डैड आप जल्दी ही घर आना। और फिर जो वहाँ पे ग्यू पार्क होता है वो उसको पढ़ के अपने मन में सोचता है अब और नहीं, अब मैं ऐसे इमोशंस में और बह नहीं सकता, अब नहीं। अब हम देखते हैं अब सीन शिफ्ट होता है सीधा उस एपोक्लिप्स से 29 डेज बाद। और फिर जो वहाँ पे ग्यू पार्क होता है वो बहुत ही खतरनाक अपनी बग्गी चला रहा होता है। एंड फिर वो अपने मन में सोच रहा होता है जैसे ये जो रेडिएशन है वो एक्सेप्टेबल लेवल पे पहुँच जाएगी तो मैं सीधा एयरफोर्स बेस पे चला जाऊँगा। और फिर हम देखते हैं वो ऐसा ही करता है। एंड फिर वो पहुँच जाता है वहाँ पे। एंड फिर वो अपने आप से ही कहता है अरे यार तुम मुझसे मजाक कर रहे हो क्या? और फिर वो अपने मन में सोचता है एक परफेक्टली इंटैक्ट मिलिट्री फैसिलिटी, एंड यहाँ पे है मोर देन इनफ वेपन्स ताकि मैं अपनी प्राइवेट आर्मी बना सकूँ। हाँ ये हुई ना बात। जो भी ऐसे मैंने रफली प्लान्स बनाए थे मेरे हिसाब से वो सारी राइट चॉइस थी। एंड फिर हम देखते हो साइड में गाड़ी में देखता है और हम देखते हैं वहाँ पे एक स्केलेटन सा बंदा पूरा बैठा होता है। एंड फिर वो अपने मन में सोचता है
मैं अभी भी ये चीज़ें स्टिल अपने मन में सोचता हूँ कि अगर जो वैंग्सो गेम है वो मेरे पास पहले आ जाता। नहीं, अगर वो कभी भी मुझसे डील नहीं करता तो क्या वो ऐसे सरवाइव कर जाता? ऐसी इतनी बास्टर्ड वाली पोस्ट एपोकलिप्स वर्ल्ड में क्या वो सच्ची में रीयूनाइट कर पाता अपनी डॉटर के साथ? शायद से नहीं। अब हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है कुछ देर बाद पे, और हम देखते हैं वहाँ पे जो ग्यू पार्क होता है वो अपने वापस बेस पे आ गया होता है, यानी कि बंकर पे। एंड फिर हम देखते हैं उसने लैपटॉप खोला हुआ होता है, एंड फिर उसमें से आवाज़ आ रही होती है, हेलो वाइवा NN337 हेयर। आज हम बनाने वाले हैं वूल फेल्ट डॉल्स। ओके, मेरी जो डॉटर है उसको स्पेशली ये डॉल्स काफ़ी पसंद है। एंड फिर हम देखते हैं वहाँ पे जो यू पार्क होता है वो साथ साथ सीख भी रहा होता है। एंड फिर सामने से जो लैपटॉप में बंदा होता है वो कह रहा होता है, सबसे पहले आपको एक बॉल बनानी है वूल के साथ इस तरीके से। ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होने वाला है स्टार्टिंग में, क्योंकि अगर ये आपका फर्स्ट टाइम है तो थोड़ी परेशानियाँ सहनी पड़ेगी। और फिर हम देखते हैं उस वीडियो को देखते हुए जो वहाँ पे यू पार्क होता है अपने मन में सोच रहा होता है, ये एक पूरी होलसम वीडियो है। जब मैं इसको देखता हूँ, क्या ये वीडियो वॉर से पहले बनी थी? चलो अच्छा है, इस वीडियो को अपलोड कर दिया गया था एक इंटरनेट कम्युनिटी में फॉर डूम सेयर्स, और नाम था वाइवा एपोक्लिप्स। एंड फिर हम देखते हैं वहाँ पे लिखा आता है वाइवा एपोक्लिप्स। और फिर हम देखते हैं जो क्यू पार्क होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है, इस मेलन मास्क की हेल्प से जो बिजनेसमैन है उसने डेवलप करा था एक सैटेलाइट नेटवर्क जिसको कहा जाता था गैलेक्सी लिंक। थैंक्स टू दिस कि अभी भी हमारे पास एक्सेस है टू द इंटरनेट इस पोस्ट एपोक्लिप्स न्यूक्लियर बेकार ज़िंदगी में। और फिर हम देखते हैं वैसे ही वीडियो को देख रहा होता है, काम कर रहा होता है। एंड फिर वीडियो में आवाज़ आ रही होती है, एक बंदा कहता है, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग रहा होगा बट ये धीरे धीरे ईजी हो जाएगा जैसे आप करते रहोगे। एंड फिर वहाँ पे ग्यू पार्क अपने मन में सोच रहा होता है, थैंक यू सो मच ऐसी इनोवेशंस के लिए जो सर्वाइवर्स है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं एंड इंटरेक्ट कर सकते हैं एक दूसरे के साथ थ्रू इंटरनेट। और फिर हम देखते हैं सामने से जो भी बंदा होता है वो कह रहा होता है, लास्टली अब आपको एंड में ये करना है कि क्लीन अप करना है इम्परफेक्शंस को। एंड देखो वॉइला। एंड फिर हम देखते हैं वो वहाँ पे एक शीप सा बना देता है छोटी सी। एंड फिर वहाँ पे जो व्यू पार्क होता है वो अपने मन में सोचता है, इस इंटरनेट की वजह से हम एक दूसरे को कंफर्ट भी दे पाते हैं। एंड फिर हम देखते हैं जो वहाँ पे लैपटॉप में बंदा होता है वो कह रहा होता है, तो ठीक है, फिर आपको कैसा लगा? प्रिटी इजी नहीं है, राइट? एंड फिर हम देखते हैं जो क्यू पार्क की शीप होती है वो तो बहुत अलग सी होती है। एंड फिर वो उसको देख रहा होता है, एंड फिर वो अपने आप से ही कहता है, आई थिंक मैंने ये जो बनाया है ये मैंने किसी हॉरर फिल्म में पहले देखा था शायद से, या फिर गेम में। अब हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है सीधा एपोक्लिप्स से 365 डेज़ बाद, यानी कि 1 साल बाद। एंड फिर वहाँ पे जो ग्यू पार्क होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है, अब एग्जैक्टली 1 दिन हो गया है जब ये एपोक्लिप्स स्टार्ट हुई थी। जो न्यूक्स थे एंड जो एयर स्ट्राइक्स थी वो स्टॉप हो गई है, बट बहुत ही ज़्यादा तादाद पे मॉन्स्टर्स देखे जा रहे हैं वेरियस प्लेसेस पे। और फिर हम देखते हैं ऐसे एक वहाँ पे मॉन्स्टर सा होता है बड़ा सा जिसने पूरी बिल्डिंग पे कब्जा कर लिया होता है। एंड फिर वहाँ पे जो व्यू पार्क होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है, ये जो गवर्नमेंट है उनके तो पूरा इस सिचुएशन से काबू हट चुका है, एंड ऐसा लगता है कि अब वापस चीज़ें नॉर्मल हो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। और भी ज़्यादा टाइम टू टाइम मोर एंड मोर पोस्ट आए जा रही है कंसर्निंग रिफ्यूजीज़। एंड अराउंड द सेम टाइम कुछ मेंबर्स हैं जो कि ऑफलाइन जाना शुरू कर गए हैं फॉर लॉन्ग पीरियड्स। जो एक चीज़ स्टार्ट हुई थी एक वॉरिनस अपने आपस में स्ट्रेंजर्स के लिए, वो अब टर्न हो चुकी है बिल्कुल ही हेट्रेड और फियर में। जजिंग बाय द करंट सिचुएशन अब ये चीज़ ऐसी लगती है कि ये शायद से एक ओवर रिएक्शन नहीं है। और फिर हम देखते हैं वहीं पे जो लैपटॉप पे यू पार्क होता है वो कुछ देख रहा होता है, एंड तभी वहाँ पे उसके पास लिखा आता है, जो यूज़र डिफेंडर है उसे ब्लॉक कर दिया गया है। एंड फिर हम देखते हैं इस चीज़ को देख के जो यू पार्क होता है अपने मन में सोचता है, द यूज़र डिफेंडर। थोड़े टाइम से जिसको लेबल करा जा रहा है एज द ह्यूमन हंटर हमारी कम्युनिटी में, इसका नाम है डिफेंडर। जब से वॉर स्टार्ट हुई थी तभी इस बंदे ने स्टार्ट कर दिया था अपने प्रूफ्स डालना किल्स के बाय अपलोडिंग द वीडियोस। बट ये चीज़ ये बंदा मज़े के लिए नहीं कर रहा था, उस चीज़ का बस एक ही पर्पज़ था, एक वार्निंग कि अगर कोई भी उसके टेरिटरी में आएगा तो उसका क्या हाल होगा। और फिर हम देखते हैं इन रीजंस की वजह से जो वहाँ पे यू पार्क होता है उसने उसको ब्लॉक कर दिया होता है अपने लैपटॉप में। एंड फिर वो अपने मन में सोच रहा होता है, जब मैंने उसको अनब्लॉक करा एंड फिर मैंने ध्यान से देखा उसकी पोस्ट एंड कमेंट्स को, तो मुझे स्लोली इस चीज़ के बारे में समझ आने लग गया कि ये जो बंदा है
इसको एडिक्शन है मर्डर की। और जब मैं ऐसे लुनाटिक पोस्ट को देखता हूँ तब मुझे रियल टाइम में ये चीज़ फील होती है कि असली में लोग बिल्कुल एज में पहुँच गए हैं। एंड इसी टाइम के अराउंड पे एक और चीज़ हुई।